स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल URM इंग्लिश स्टडी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्टडी करने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने टेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं उसमें, और हमने उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कवर किया था। उसके बाद हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्टडी किया था। इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पहचान देखते हैं कि कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो जिस वाक्य में काम का वर्तमान समय में पूरा हो जाए, जिस काम का वर्तमान समय में ही पूरा हो जाए वह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। राम स्कूल जा चुका है, तो उसका जो कार्य है स्कूल जाने का वह कर चुका है, यानी कि वह जा चुका है, वह अपना काम समाप्त कर चुका है। तो यह जो हमारा प्रेजेंट जो हमारा टेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, जो वर्तमान समय में ही पूरा हो जाए। ऐसा काम जो हमारा वर्तमान समय में ही पूरा हो जाए उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, जो वर्तमान समय में ही हमारा पूरा हो जाए। या आप ऐसे भी इसे कह सकते हैं, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, या है, ये हैं, आ है, ये सब शब्द आते हैं, उस सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग उसका ट्रांसलेट करते हैं। यदि मैं बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो जो उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो हैज या हैव का यूज करते हैं हम। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज का यूज करते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो हम हैव का यूज करते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि कहाँ हम हैज का यूज करेंगे और कहाँ हैव का यूज करेंगे। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को जानेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद हैज या हैव में से एक का यूज करेंगे। यदि सिंगुलर रहेगा तो हम हैज का यूज करेंगे, यदि प्लूरल होगा तो हम हैव का यूज करेंगे। उसके बाद हम V3 यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, वर्ब का हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अब हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, इसी का अकॉर्डिंग हम टेंस को ट्रांसलेट करेंगे, जो हमारा ये स्ट्रक्चर है। तो राम, हम सबसे पहले क्या रखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है हमारा, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट हमारा इसमें राम है तो हम राम लिखेंगे। उसके बाद हैज या हैव में से एक का यूज करेंगे, चूँकि हमारा नाम जो है राम जो है वो सिंगुलर है, किसी का नाम जो होता है वो सिंगुलर ही होता है, तो यहाँ पर हम हैज का यूज करेंगे, राम हैज। अब V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, जा चुका है यानी गो का जो गो होता है एक हमारा इवेंट होता है, गॉन होता है, तो ये फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म, और ये हमारा थर्ड फॉर्म होता है। तो हमें इस सेंटेंस में थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो हम गो इवेंट जो हमारा थर्ड फॉर्म इसमें है गॉन है, तो यहाँ पर हम गॉन लिखेंगे। कहाँ जा रहा है ये स्कूल, तो टू स्कूल। अगला सेंटेंस है हमारा, मैंने उसको एक पत्र भेजा है, तो मैंने यानी आई जो हमारा आता है वो प्लूरल होता है, यहाँ पर हम हैव का यूज करेंगे। इसके बाद हम वर्ब का यूज करते हैं, वर्ब में हमारा भेजना, तो सेंट मीन्स भेजना होता है, थर्ड फॉर्म जो होता है हमारा सेंड होता है। सेंड होता है हमारा। अब हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ जो डी है यहाँ पर टी हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। इसके बाद हम V3 के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, किसको भेजा, ऑब्जेक्ट लिखेंगे एक पत्र, अ लेटर, किसको, उसको, टू हिम लिखेंगे। अगला है हमारा, उन्होंने अपने सब पाठ याद कर लिए हैं, उन्होंने, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट उन्होंने है तो दे। उसके बाद दे हमारा प्लूरल है इसलिए हम हैव का यूज करेंगे। उसके बाद याद करना, याद कर लिया तो लर्न मीन्स होता है हमारा याद करना, तो थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो लर्न हो जाएगा, LEARN, लर्नड। उसके बाद अपने सब पाठ यानी कि ऑल दियर लेसन। यदि दे है तो हम अपना अंग्रेजी दियर लिखते हैं। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा इस प्रकार का होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है उसने यानी ही। उसके बाद हम उसने ही हमारा जो होता है सिंगुलर होता है, इसलिए हम यहाँ पर हैज का यूज करेंगे। नॉट
थर्ड फॉर्म हमारा गाना को जाएगा संग, गाना भी ये द संग। बढ़ई ने एक कुर्सी नहीं बनाई है, इसमें जो सब्जेक्ट है वो बढ़ई है। द कारपेंटर, उसके बाद हम कारपेंटर एक वचन है इसलिए यहाँ पर है जाएगा नॉट। बनाई यानी थर्ड फॉर्म लिखेंगे मेक, मेक का थर्ड फॉर्म मेड हुआ। क्या हुई है? कुर्सी, द चेयर। हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वी, उसके बाद वी हमारा प्लूरल है इसलिए हम हैव का यूज करेंगे। हैव नॉट, देखना ऐसा होता है देखना, और इसका थर्ड फॉर्म सीन हो जाएगा। ऐसा जानवर सच एन एनिमल। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब वाला देखेंगे, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम हैज या हैव का यूज करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा हैज या हैव का यूज करेंगे हम। इसमें सब्जेक्ट हमारा उसने है जो कि सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हम सबसे पहले हैज का यूज करेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा है उसने यानी ही। उसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे बेचना, सोल्ड। अपनी गाय, हिज काऊ। अगला है हमारा क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है। इसमें जो सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल है इसलिए हम हैव का यूज करेंगे। तुमने यानी यू सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म याद कर लिया है यानी लर्न। थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो हो जाएगा लर्न। यू के साथ जो हमारा अपना का अंग्रेजी बनता है योर बनता है। यली लिसन। हमारा क्या मैंने एक चोर नहीं पकड़ा है। इसमें सब्जेक्ट जो है मैंने है, तो यहाँ पर मैंने चूँकि प्लूरल इसलिए हम हैव का यूज करेंगे आई। उसके बाद हम नॉट पकड़ना, कैच होता है पकड़ना, थर्ड फॉर्म हो जाएगा काट। एक चोर, अ थीप। अब हम इंटरोगेटिव के क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ब को ही रख देते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव या हैज का यूज करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट, उसके बाद V3 के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो हमारा सेंटेंस है उन्होंने इसे कैसे किया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ब कैसे है तो हाउ, उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट हमारा है उन्होंने, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हम हैज या हैव का यूज करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ये प्लूरल है इसलिए हम हैव का यूज करेंगे। अब हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, इसी का अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा दे। उसके बाद हम V3 का यूज करेंगे, किया यानी करना, डू, थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन, इसे, दिस। दूसरा है हमारा लड़का कहाँ भाग गया है। तो इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है वो है कहाँ। सबसे पहले हम लिखेंगे कहाँ का, वेयर। उसके बाद हम हैज या हैव का यूज करेंगे, तो लड़का हमारा सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पर हैज का यूज करेंगे। द बॉय, सब्जेक्ट द बॉय, भाग गया है यानी रैन अवे। रन का जो हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है वो रन ही होता है, सेकंड फॉर्म भी रन होता है और थर्ड फॉर्म ही रन ही होता है, लेकिन हम इसे पढ़ते हैं रन रैन रैन। तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी है। तो सबसे पहले हम क्यों
वाई। उसके बाद हम सब हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। है सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा। वाई हैव के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट है हमारा यू। इसके बाद हमारा नाट आएगा। सब्जेक्ट के बाद हमारा नाट आता है नहीं क्या, तो यहाँ पर नाट होगा। उसके बाद हम V3 लिखेंगे। पढ़ाना यानी पढ़ना। रेड यह पुस्तक, दिस बुक। अब हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस को देखते हैं जिसमें या तो सब्जेक्ट नहीं रहेगा या तो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। या कुछ सेंटेंस हैं, कितने लड़के आज आए हैं। तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जब कितना, कितने, किसको, किसका ये सब आ जाए तो उससे संबंधित जो नाउन होता है उसे हम रख देते हैं। तो इस सेंटेंस में जो हमारा कितने से संबंधित जो नाउन है वो हमारा लड़के हैं। तो हाउ इससे संबंधित हम रखेंगे तो हमारा हो जाएगा हाउ मेनी बॉयज। चूँकि ये प्लूरल है इसलिए हमारा हैव आएगा। थर्ड फॉर्म कम टुडे। इसके बाद हमारा कौन अपनी पुस्तक नहीं लाया है। कौन अपनी पुस्तक नहीं लाया है। कौन यानी हु। उसके बाद हैज नॉट। यहाँ पर हम सब्जेक्ट रखते हैं लेकिन हमारा सब्जेक्ट इसमें आप देख लीजिए नहीं दिया है, तो यहाँ पर हमारा हु हैज नॉट हो जाएगा। यहाँ पर हम सब्जेक्ट नहीं है तो नहीं रखेंगे। उसके बाद हमारा वर्ब आएगा। ब्रिंग मिसलाना होता है, थर्ड फॉर्म हो जाएगा हमारा बी ब्राट। उसके बाद अपनी पुस्तक हिज बुक।